हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थंबनेल देख के पता चल गया होगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे नीट बेस्ड करने वाले आज, जिसमें पार्ट 1 20 to 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। अभी जो एग्जाम हुआ था नीट का वो कैंसिल हो गया था, अब हम री नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आज के हमारे लेक्चर का है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है, ये रहा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो देखो, ये चैप्टर करने से पहले चैप्टर मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, आप चैप्टर को जाके रिवीजन करो, तब जाके क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो ये हम करने वाले नीट के कुछ क्वेश्चंस, री नीट एग्जाम जो कि 2026 का है, इस बार का होने वाला है। पहला पेपर जो कि कैंसिल हो चुका था, आप जाके देख सकते हो, सॉल्यूशन उसी दिन डाल दिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों ही डाले हुए हैं, आप जाके अपने वो उसको भी सॉल्व करने ना, पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 20 to 25 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोला है, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज हाफ ऑफ द O2 बिकॉज, स्टेटमेंट बोल रहे हैं 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 3.2 ग्राम ऑफ O2। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोला है कि स्टेटमेंट बोल रही है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट बोल रही है वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज हाफ ऑफ O2। याद होगा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, कईयों ने नहीं पढ़ा तो देख लेना। मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। क्या होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो अगर मैं वेपर डेंसिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज हाफ ऑफ O2। तो दोनों की वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं हम। देखो पहले CH4 की, अगर वेपर डेंसिटी की बात होती है तो क्या होता है, मोलर मास का हाफ। CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, 16/2 कितना आया 8। अगर मैं दूसरी वेपर डेंसिटी बात करूं ऑक्सीजन की, O2 की, तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का हाफ, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, कितना होता है 32, इसका हाफ कितना हुआ 16। तो बताओ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, बोला गया है वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, मीथेन की वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी के हाफ है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप। सेकंड, अब आती है स्टेटमेंट सेकंड, क्या बोल रही है? सेकंड बोल रही है 1.2 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 3.2 ग्राम ऑफ O2। तो स्टेटमेंट 2 के लिए हम सॉल्व करें, आप लिख देता हूं 2, ठीक है। तो चेक करते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट है या एक्सप्लेनेशन। तो 1.6 ग्राम ऑफ CH4, तो गिवन मास कितना है, सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन्स। देखो मीथेन की कितना ग्राम है, 1.6 ग्राम। याद होगा नंबर CH4, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फॉर्मूला करते थे, कराया भी गया लेक्चर्स में भी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1.6 है, मोलर मास 16 होता है, या 0.1, और n इज इक्वल टू होता है n अपॉन Na। हम यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, तो n इंटू में Na और इलेक्ट्रॉन्स निकालने। CH4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 कार्बन पे और 4 हाइड्रोजन के। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हुए और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे 10। तो किसके लिए, मीथेन के लिए। तो ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 से। देखो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल सब्सटेंस, ये n होता है, कैपिटल N, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे हैं, तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्मॉल n की वैल्यू आ रही थी 0.1, Na को हम रहने देते, कंपेयर करना है हमें, इनटू में 10। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मीथेन के। तो चेक कर लेते हैं अगला किसका बोला गया, कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ O2। तो O2 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 3.2 है, मोलर मास O2 का 32। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो इसके भी 0.1 आ रहे हैं, इसका भी 0.1 मोल था, उसका भी 0.1। क्या इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, तो चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। तो कैपिटल N निकाले तो n इंटू में Na, हम किसकी बात कर रहे हैं, O2। एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पे कितना हुआ है 16। तो ये आया था 0.1, Na रहने देते, दोनों में कॉमन है, इंटू में 16। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इतने क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको भी अंदर डाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब बताओ दोनों के क्या सेम इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना,
पहली स्टेटमेंट बोली थी वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज हाफ ऑफ द O2, तो वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास का हाफ, तो वेपर डेंसिटी CH4 का हाफ है O2, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। फिर आगे पूछा था बताओ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज 3.2 ग्राम ऑफ O2। इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये वैल्यू आ रही है 0.1 इंटू Na इंटू में 10 कहां से है, CH4 पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के। अगर इसकी बात करें तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1 इंटू Na इंटू में 16। हाँ फर्क है यहाँ 10 था और 16, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो बोला है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है, तो इसका सी आंसर करेक्ट। डी में बोला गया क्या दोनों पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है, नहीं पहला ट्रू था और दूसरा फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी से क्वेश्चन आया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो याद रखना क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर की रिवीजन अच्छे से करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे जितने क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करना, सेकंड पे आते हैं। तो इसे नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 20 to 25 अप्रोक्स समथिंग क्वेश्चन है, करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला देख के आई थिंक समझ आ गया होगा, जिसको नहीं पता तो यहाँ पे देख लो। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ किसका एटॉमिक मास, नहीं पता तो यहाँ पे देख लेना, नाम भी काम आएगा कभी। एटॉमिक मास इनटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू दी 6.4। ये रिलेशन नहीं याद तो याद रखना, आज के बाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करके लिख लेना अपने नोट्स में। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज इक्वल टू दी 6.4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताना कौन सा रिलेशन करेक्ट है। एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट 6.4 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब स्लो से क्वेश्चन आया है, क्या है, स्लो से ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिलेशन। अभी कभी एग्जाम में आता है तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट्स लॉ क्या होता है, उसका रिलेशन क्या है, ये रहा। क्या क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे, नोट करना, इंपॉर्टेंट था ये भी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है थर्ड, तो थर्ड आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गैस हैज अ वेपर डेंसिटी, एक गैस की वेपर डेंसिटी 11.2 है, कितना है 11.2, ठीक है। गैस की जो वेपर डेंसिटी है वो 11.2 है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी, एनटी मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो वॉल्यूम बताना है 1 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी, ठीक है। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, हमें दे रखा है 11.2, ठीक है। जो कि मोलिकुलर मास होता है वो होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, अभी पीछे भी पढ़ा था, नहीं पता तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो बताओ मोलिकुलर मास कितना आ गया, 2 इंटू में 11.2, 22.4 ग्राम, ठीक है, 22.4 ग्राम। तो लिख सकते हैं 22.4 ग्राम ऑफ गैस, गैस ही है ना, गैस का नाम नहीं है, गैस वॉल्यूम ऑफ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी बोल लो, कितना होता है 22.4 लीटर। बोला है 1 के लिए, देखो बोला गया है, मेंशन करा गया है 1 ग्राम के लिए, तो बताओ 1 के लिए कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी कितना हुआ 22.4, ये गया डिवाइड में 22.4, तो कितना है फाइनली 1, तो जो भी 1 आंसर है कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये न्यूमेरिकल सेक्शन, एसटीपी एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते ही है नीट के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे ABCD, इन सब में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास है। इस टाइप के क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ता है चारों ऑप्शन को, फिर कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा, वही आंसर करेक्ट होगा। तो करते हैं सॉल्व। पहला मतलब ए पार्ट, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो वॉल्यूम कितना है, तो गिवन वगैरह नहीं लिख रहे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 15 ml, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम, STP बोला है ना, मोलर वॉल्यूम कितना होता है STP पे 22.4 लीटर, सबको पता है 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, पॉइंट हटाया 0 आ गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 0 आ गया, 22.4 था। अब इसे सॉल्व करना है, करे सॉल्व, तो सीधा किसी से कट रहा है नहीं, काटने का भी मतलब नहीं बनता, सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाया 10 आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं यहाँ राइट में 150 अपॉन 224 0.0, तो कितने पे जाएगा, 2 12 7 7 या 6 पे जाएगा। 6 पे करके देखते हैं, 22 4 6 6 4 24 2 6 12 13 14 1 6 12 13, हाँ तो 0.6 इतना ही कंपेयर कर लेते हैं। 0.6 आ रहा है, आगे सॉल्व भी नहीं कर रहे, तो कितना आ रहा है इसका आंसर 0.6 कितना आ रहा है 0.6 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। n निकालना है हमें, तो n इंटू में Na, ये फॉर्मूला सबको पता है। n कितना आ रहा है 0.6 इंटू में Na, सॉल्व नहीं कर रहे, कंपेयर करके पता चल जाएगा किसका n बड़ा है, उसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, ठीक है। बी को देखो, अब बी में बोला है यहाँ पर 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, ये भी STP पे, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, तो ये 50/224, इसको भी सीधा डिवाइड करते हैं, ठीक है। 50/224 0.0, 2 पे जाएगा 448, इतना ही छोड़ लेते हैं, 0.2 मोल। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2, तो कैपिटल N इक्वल टू 0.2 इंटू में Na, सेकंड निकल गया। अब आ रहा है थर्ड क्वेश्चन देखो, इस बार STP कंडीशन नहीं है, गिवन मास है H2 का 0.5, तो नंबर मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास 0.5 अपॉन मोलर मास, H2 का मोलर मास 2, ये तो हो गया 0.25, तो n इज इक्वल टू 0.25 इंटू में Na। अभी तक तो इन सब में कौन सा आ रहा है, ए का आंसर आ रहा है 0.6, ठीक है। लास्ट वन इज डी आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 10/32, O2 का मोलर मास 32 होता है, तो ये कितना है 0.3693, तो आंसर ए करेक्ट है। तो n इज इक्वल टू में n इंटू में Na, तो बताओ n कितना है इसका 0.3 इंटू में Na। Na कॉमन होता है वो कहते हो वैल्यू, वो सॉल्व नहीं करना, हमें बताना किसका हाईएस्ट और लोएस्ट। तो यहाँ पे पूछा था मैक्सिमम किसका है, ए के मैक्सिमम आ रहे हैं 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी, वो 0.2 है 0.25 है वो 0.3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है, मोल्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, 3 में से कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, ये आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करके ही पता चलेगा, एक को सॉल्व करके नहीं बता सकते, ऐसे क्वेश्चन में चारों ही सॉल्व करने होते हैं। नोट करना, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 4 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, कॉलम x को y से मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, पहली स्टेटमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट NTP, तो याद होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी में सीधा स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ। ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हम करते हैं। द एटम इज, ठीक है, ऑल प्योर सब्सटेंस ऑफ सेम कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज सेम, एटॉमिक मास ये भी पढ़ा था हमने, गैसेस रिएक्ट इन ए सिंपल रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। कुछ लॉज के नाम लिखे एंड मैच द फॉलोइंग करना है। पहला लॉ एवोगैड्रोस लॉ होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो फर्स्ट का आंसर थर्ड। सेकंड, द एटम इज, ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है, एटम को ना एक
एटम नहीं क्रिएट हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। ये सब चीजें हम डाल्टन में पढ़ के आए हैं, तो बी का आंसर डाल्टन है। थर्ड, all pure samples of same compound contain the same element combined in the same proportion by mass। देखो रेशियो की बात हो रही है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये रहा सी का 6th। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे क्या? ठीक है, हमें मैच करने, ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, प्रिंट मतलब दिख नहीं रहे, आप यहीं पे देख लेना आंसर। डी का टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर, मींस टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड, वो रहा सेकंड। अगला रहा ई, एटॉमिक मास। देखो अभी अभी हम पढ़ के आए थे, नाम भी लिख रखा है, ये रहा ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अभी अभी पढ़ा है, तो ये कौन सा लॉ होता है? ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। तो कौन सा था? ई का 4th। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गैसेस रिएक्ट इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। गेल-लुसेक लॉ बताता है कि किसी भी रिएक्शन में गैसेस का जो रेशियो होता है सिंपलेस्ट वे में हमें लिखना होता है गेल। तो सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया लॉ। तो इसके लिए आपको लॉज की बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आंसर यही है, ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th, डी का 2nd, ई का 4th तो पर लिख दिया। सी क्या था? सी का कौन सा था? सी का 4th नहीं था, वो 6th था, सॉरी, ठीक है, गलती से लिख दिया। सी का 6th है, 6th कौन सा है? 6th, 4th तो ड्यूलोंग है, ठीक है। और डी का क्या है? डी का आंसर है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ई का हमारा क्या रहा है? ई आपके लिए बिल्कुल यूनिक्स है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ अभी पीछे भी पढ़ा है। एफ क्या था? गेल-लुसेक लॉ, तो इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स, मैच बोल लो या सिंपल सा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th, ये 5th, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6th। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th। तो 6th में अगेन मैच द फॉलोइंग आ रहा है, मैच करना है कॉलम x को y से, ठीक है, कॉलम x को y से। तो x में बोला है वेपर डेंसिटी मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96500 कूलम, और राइट में आपको वैल्यूज दे रही है, तो मैच करना है। चलो वन बाय वन देखते हैं। पहले वेपर डेंसिटी क्या होता है, हमें पता है, हम पढ़ के भी आए, जो मोलर मास का हाफ होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोलिकुलर मास, या बोल सकते हैं मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू में वेपर डेंसिटी, जो क्लासेस में भी कराया गया है लेक्चर्स में, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी का आंसर मोलिकुलर मास का हाफ। अब देखो यहाँ पे एक यूनिटलेस वर्ड लिया गया है, राइट में एक यूनिटलेस पहला ऑप्शन दिया गया है, वो इन तीनों में से किसी का नहीं है, वो वेपर डेंसिटी का ही आंसर है। इट मींस जो ये मैच द फॉलोइंग है वो मोर देन वन आंसर टाइप में है, ठीक है, याद रखना ये मैच द फॉलोइंग मोर देन वन आंसर टाइप, क्योंकि वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेपर डेंसिटी रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस, याद होगा, पढ़ा होगा। डेंसिटी ऑफ नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लेना, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है, गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, और रेशियो में कभी यूनिट नहीं होती, तो यूनिटलेस क्वांटिटी यही है। तो मतलब मैच द फॉलोइंग में भी एक से ज्यादा आंसर है। तो ए का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मतलब एक आंसर क्या है? एक आंसर है 1st एंड 4th। चलो बी का देखते हैं। 1 मोल क्या होते हैं? 1 मोल सबको पता है, 1 मोल इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स। तो बी का आंसर आ रहा है 3rd, बी का आ रहा है 3rd। बी का कोई और आंसर है नहीं, यूनिटलेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं। अगला आ रहा है, अगला 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, व्हाट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन? तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अगेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स होते हैं? वो रहे सेम 3rd। तो दो का देखो आंसर एक ही आ रहा है, याद है ना मोल की डेफिनेशन। 1 मोल इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट कंटेन as many particle or entities as their atom is exactly equal to the 12 ग्राम of 12 कार्बन isotopes। स्टेटमेंट बोलती है 12 ग्राम 12 कार्बन आइसोटोप्स पे
उसको क्या बोलते हैं 1 मोल, और 1 मोल के पास कितने होते हैं 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। तो बी का आंसर भी थर्ड है और सी का आंसर भी थर्ड है। अब आता है डी। डी सभी को पता है, यहाँ पर 96500 कूलम, एक मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, कितने की, एक मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो डी का आंसर सेकंड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब मैच द फॉलोइंग में भी इतना ट्रिकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, ब्लू वाला यहाँ पे जा रहा है सेकंड पे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, याद होगा। ये वैल्यू आई कैसे, इसको भी देख लो, 96500। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेरेडो में भी पढ़ते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.602 10 की पावर -19 कूलम, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10 की पावर 23। तो क्या आता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 96500 कूलम, वैसे आता है ये 96487 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 यूज करते हैं, सबको पता है। तो आंसर ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, तो याद रखना। मैच द फॉलोइंग में भी आंसर एक से ज्यादा यहाँ पर है, और एक ऑप्शन कईयों का आंसर हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट का आंसर एक आंसर फर्स्ट में था, फोर्थ भी, बी का क्या आ रहा था थर्ड, सी का भी थर्ड एंड डी का सेकंड। ठीक है, डी का सेकंड नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस गिव द वैल्यू ऑफ 132.16 फॉर इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो याद होगा मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे 132.16 मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में दे रखा है C2H4O। तो याद होगा ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हुए क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, हमने स्टेप वाइज करा था वहां पे। तो जो भी आता था एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसका हम मास निकालते थे। ठीक है, क्या निकालते थे, मास। तो यहाँ पे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 2 इंटू में 12, 4 इंटू में 1 प्लस 16, तो आ गया 24 प्लस 4 प्लस 16, 64 कितना आ रहा है 20, तो ये आ गया 44। उसके बाद याद होगा हम अगला स्टेप करते थे, एन निकालते थे। एन होता था मॉलिक्यूलर मास जो भी गिवन होता है 132.616 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 44। तो 4 3 जा 3 पे जा रहा है, 4 3 जा 12, 3 पे जाएगा डायरेक्ट कटता है वही। एन यहाँ पे एक इंटीजर है, कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला होता था एन का। आगे स्टेप 3 करते थे, अगला स्टेप कर रहे 3 क्लासेस में कराया गया है स्टेप वाइज, फिर निकालते थे फाइनल क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था एंड इनटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, अगर पूरा एक स्टेप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में एन इनटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन कितना है 3, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है C2H4O। तो बताओ आंसर कितना है C6H12O3, C6H12O3। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लासेस में भी करे गए, मींस लेक्चर्स के में कराए गए। आप चाहो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले वीडियो जाके देख सकते हो, हर लेक्चर के पीछे 5-7 क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला उसके पीछे 5 से 7 क्वेश्चन है, और मोलैरिटी का तो 2 लेक्चर अलग से डाले गए, नॉर्मेलिटी का पूरा एक लेक्चर अलग से, और लिमिटिंग का भी एक पूरा लेक्चर है जिसमें 5 से लेकर 7 तक न्यूमेरिकल प्रॉपर सॉल्व कराए गए। आप वो जाके करोगे तो ये तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, नोट करने से। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हर एक टॉपिक को लगभग कवर करा गया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबको कवर करा गया। क्वेश्चन आ रहा है विच वन ऑफ द फ्रेजेस वुड बी द इनकरेक्ट टू यूज। क्या इनकरेक्ट है इसमें से, एंड अ मोल ऑफ एन एलिमेंट, अ मोल ऑफ अ कंपाउंड, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखो अ मोल ऑफ एन एलिमेंट, मोल हम एलिमेंट कंपाउंड सबके लिए कैलकुलेट करते हैं, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हाँ एलिमेंट के लिए एटम वर्ड यूज करते हैं, बट डी ऑप्शन देखना एन एटम ऑफ अ कंपाउंड, नॉट एटम ऑफ अ एलिमेंट यूज होता है, एटम ऑफ अ कंपाउंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्ट पहचाननी है, बिल्कुल बेसिक से। डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट।
गलत वे में लिखा गया है, ठीक है। तो हमें गलत वाला पहचानना था, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो, आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब देखो 9th आ रहा है, तो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, टू ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 50% एंड 40% ऑफ मेटल। दो ऑक्साइड है मेटल के, एक के पास 50% मेटल है, एक के पास 40% मेटल। एम रिस्पेक्टिवली, एम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। दो ऑक्साइड है, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला MO दिए गए, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। हमें मेंशन किया है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, करते सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखना, दो मेटल ऑक्साइड है, एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है, फर्स्ट वाला। और सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा मेटल, इसका ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखना, बोला है टू मेटल ऑक्साइड्स, ये रहा ऑक्साइड और मेटल कंटेन 50% एंड 40%। एक में 50% मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना बचा 50। एक में 40% मेटल है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना बचा 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज पढ़ के आए। ये परसेंटेज वही ग्राम का ही मतलब होता है। 50% का मतलब क्या होता है, 50 ग्राम ऑफ जो भी सब्सटेंस है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ दिस, जो भी है, ठीक है। जैसे कि याद है ना, हमने पढ़ा था 69% ऑफ H2SO4 मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि 69 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये 50 ग्राम ही होगा परसेंटेज। और ये भी कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 40, मास परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे ग्राम में, ये 60, ठीक है, क्या 60। अगर मैं यहाँ पे 1 ग्राम के लिए निकालूं तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/50 इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मेटल 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, या बोल सकते हो हाँ रिएक्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पे और देखो, यहाँ पे 1 ग्राम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 40 डिवाइड में गया 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जो कि ओवरऑल कट के आ रहा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। यहां से तो M और O आ जा रहा है, 1:1 अमाउंट रेशियो। क्या वहां से आ रहा है, नहीं। फॉर्मूला कभी पॉइंट में नहीं होता, ऐसा होता है MO 2.5 ऐसे नहीं, पॉइंट में कभी भी नहीं होता, फ्रैक्शन वगैरह में। तो इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे कैसे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, स्मॉल वही होल नंबर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। हो जाएगा 2 ग्राम M रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ O, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई, या बोल सकते हो स्मॉल होल नंबर से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। याद है ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कई बार जब पॉइंट में आंसर आता तो एक तो स्मॉलेस्ट रेशियो वाला हम फॉर्मूला यूज करते थे, स्मॉलेस्ट रेशियो, फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर में क्या करते थे, जब पॉइंट में आता था तो उसको स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे कर दिया मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना है 2 ग्राम। समझना भी, यहाँ से क्या दो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा स्मॉलेस्ट होल नंबर से, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 ग्राम M रिएक्ट करके कितना आ रहा है, ये 1.5 आएगा, पहले तो डिवाइड करके 4 बन जा 6 से, ठीक है, बाय मिस्टेक 2.5 लिख दिया था 1.5, तो कितना आ रहा है 3, कितना आया बताओ 3। अब यहाँ पे देखना, अब बोलोगे नहीं, उन्होंने बोला था कि पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला MO है, बट हमारा पहला ऑक्साइड का फॉर्मूला बन रहा है M2O2, M2O2। याद होगा क्लास 9 में पढ़ के आए हो, जब ये नंबर सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब उसको लिखते हैं MOE है, सही है। मतलब पहला ऑक्साइड हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। इसके रिस्पेक्ट में जब सेकंड देखा गया तो क्या आंसर आ रहा है दूसरे का, M2O3। क्या आ रहा है M2O3, ठीक है, क्या आ रहा है M2O3। सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फाइनल आंसर M2O3। बताओ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है M2O3। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ठीक है, अच्छे से बनाया गया, एकदम डिजाइन कराया गया क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट करना। यहाँ पे याद है ना, सेम वाले लिखते ही नहीं है, MO लिखेंगे तो MO ही है वो, बट वहां पे क्या आ रहा है M2O3। उन्होंने बोला भी था कि पहला MO है, तो ये भी हमने कंफर्म कर दिया। और सेकंड क्या आ रहा है M2O3, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है यहाँ पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड is prepared by the following 2 reaction। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है, 2 रिएक्शन दे रखी है, मतलब S8O2 स्लो
8O2 के साथ देख लेंगे, बैलेंस है ना सारी, 8SO2। तो यहाँ पे तो 8 2 16 16 ठीक है, बैलेंस है। दूसरा बोला 2SO2 gives to 2SO3, ठीक है, बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड, कितना SO3 बनेगा, कितना SO3 बनेगा, तो बताओ कितना SO3 बनेगा यहाँ पर, कब बोला गया हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल जब एसिड, ये एक ही है, एक मोल जब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो कितना SO3 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो गलती क्या होती है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ये तो 2 बन रहा है, गलत, कितना बन रहा है, 2 नहीं बन रहा। एक मोल S8 2 मोल SO3 नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, देखो रिएक्शन को सही से देखना, इन्होंने क्या करा, 1 मोल एसिड 8 मोल O2 से जब रिएक्ट करा तो 8 मोल SO2 गया। इन्होंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 मोल नहीं लिए, बल्कि क्या लेना चाहिए था, 8, क्योंकि रिएक्शन का ये पहला स्टेप है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस, ये पहला स्टेप है, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे गलत दे रखा उन्होंने, शॉर्ट करने गलत नहीं बोल सकते उन्होंने, इजी वे में, याद है ना, तब सेम सेम मोल्स होते हैं तो हम कैंसिल आउट करके रिएक्शन को शॉर्ट वे में लिखते हैं, बट हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब ये 8SO2 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बैलेंस हम कर ही लेंगे, क्या बना रहा है, SO3, तो बताओ कितने बनेंगे, 8 सल्फर है तो 8 बनेगा, यहाँ पे 8 3 24, ऑक्सीजन 24 है, यहाँ पे 8 2 16 24 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा 4, तो ये भी 16 और 8 24। हाँ अब बैलेंस है रिएक्शन, अब करेक्ट चल रही है, जितने मोल यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, 8 मोल डाल के 2 ले लिया था और पूछ लिया था बताओ SO3, इनकम्प्लीट होगी ना वो तो रिएक्शन। अब बताओ कितने बन रहे, 1 मोल एसिड 8 मोल SO3 दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 8 मोल ऑफ SO3, बट हमें ग्राम में पूछा है, हाँ हाउ मेनी ग्राम, तो SO3 का मोलर मास लिख लेते हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 SO3 32, इसको रब करते हैं 32 और ये कितना है 48, कितना आया 50 80 ग्राम ऑफ SO3, तो कैलकुलेट करते हैं इसे कितना आ रहा है 80 है, ठीक है, 80 ग्राम ऑफ SO3, 8 8 is 64 640, 640 ग्राम ऑफ SO3, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा याद रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप सोचो कि 2 मोल दे दिया, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट है, 1 मोल जब एसिड रिएक्ट करा गया तो 8 किसके साथ, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ S8 रिएक्ट विद 8 मोल ऑफ O2 gives to 8 मोल ऑफ SO2, देन वो SO2 फिर कितने मोल थे 8, उन्होंने कितने यूज करे 2, 6 बचे हुए, हम वो भी लेके चलेंगे जरा, 8 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट विद, बैलेंस कर लिया 4 मोल ऑफ O2 gives to, ये 4 है, ठीक है, कितना है 4 gives to 8 मोल ऑफ SO3, SO3 8 मोल बनेगा और उसका मोलर मास 80 है, तो 8 8 64 640, आंसर बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग वेरिएंसिंग सब चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये 10 था, अब आ रहा है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर एट STP, वॉल्यूम निकालना ऑफ H2S गैस, ठीक है, नीडेड टू प्रिसिपिटेट क्यूप्रिक सल्फाइड CuS completely from the 100 ml of solution containing 0.75 gram of CuCl2 in 1 liter। तो बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर STP ऑफ H2S, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, मिलीलीटर बोलते हैं, मैं तो लीटर, वॉल्यूम निकालना है एट STP ऑफ H2S। गिवन क्या क्या, रिएक्शन देख लेते पहले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ STP ऑफ H2S गैस नीडेड टू प्रिसिपिटेट क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है, कंप्लीटली फ्रॉम 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, कितना है 0.75 ग्राम ऑफ CuCl2। तो पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं, क्या रिएक्शन है, ठीक है, तो बोला गया H2S CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CuS प्लस HCl, बैलेंस कर लेते हैं HCl, दो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो बोला हाउ मेनी मिलीलीटर
ऑफ H2S, इसका वॉल्यूम निकालना है। नीडेड टू प्रिसिपिटेट क्यूप्रिक सल्फाइड completely from 100 ml of a solution containing 0.75 ग्राम। एक सॉल्यूशन है जो 0.75 ग्राम CuCl2 कंटेन कर रहा है इन 1 लीटर। तो करते हैं, क्वेश्चन तो काफी अच्छा दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन में हमें क्या क्या दे रखा है कि 1 मोल ऑफ H2S रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, देखो 1, वैसे तो हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा वो नहीं है। 1 मोल ऑफ, दोनों की 1 मोल है CuCl2, ठीक है। 1 मोल ऑफ CuCl2। CuCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते क्योंकि जरूरत पड़ेगी। CuCl2 यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर मास 20 से ऊपर वाला गिवन होता है, बट यहाँ पे गिवन नहीं दे रखा, तो वैसे ऊपर का 63.5 होता है, 63.5, ये 2 इंटू में 35.5, तो ये गया 63.5 प्लस 71, तो 7 और 6 13, 134.5, इतने आएगा ना, इतना इसका क्या आ रहा है मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास कितना दे रखा है इसका CuCl2 का 0.75, मोलर मास कितना है बताओ 134.5। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, कोई नहीं सॉल्व करेंगे। पॉइंट आया 0, इसका पॉइंट आया 2 0, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट, सीधा सॉल्व कर देगा, कर देते हैं, कट भी जाएगा 5 से टेबल से, ठीक है। कोई नहीं, सीधा करते हैं अपना तो भैया, सिंपल सा 75 1350, ठीक है। तो कितना है 0.000, पूरी वैल्यू तो लिख दो, पहले गलत लिख दी थी, 1345, ठीक है। 0 0 1300 के टेबल में दोबारा लिखते हैं, एक 0 यहाँ पे भी है, सीधा सोल्व करेंगे। 13450 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 75 से, 0.0 0 ठीक है। 13,000 की टेबल पे 75 कितने पे आ गया, तो 6 पे चेक करते हैं, 6 0 6 30, 6 5 जा 30 0 थी, 6 4 24 7 2 6 3 18 90 20 0 2 6 6 7 8 9, ये जा रहा है 5 पे, कितने पे जा रहा है 5 पर, 0.005। आगे सॉल्व नहीं करें, इतने ध्यान देते हैं, 0.005 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा मोल। अभी हमें क्या पूछा है, हमें बोला है वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। एसटीपी कंडीशन दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन है नहीं तो इसको वॉल्यूम लिखेंगे, हमें कैलकुलेट करना है इसलिए गिवन नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम जो भी सब्सटेंस का अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो बताओ मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा n इंटू में मोलर वॉल्यूम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अब आप बोलोगे निकाला तो हमने CuCl2 का, बट हमें तो H2S का निकालना है, दोनों के मोल बिल्कुल सेम है, दोनों के मोल बिल्कुल सेम है, एक मोल इसका एक 1 मोल उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका निकल गया तो मान लो C का निकल गया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है तो बोला भी गया वॉल्यूम H2 गैस नीडेड टू प्रिसिपिटेट, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फाइड। तो कितना आ रहा है, n कितना है बताओ, n अभी भी निकाला है, बड़ा सा आंसर था, कितना गया ये रहा 0.005 0. और इसका होता है 22.4 लीटर पर मिलीलीटर में पूछे तो 22400, ठीक है, ml में कन्वर्ट कर दिया, तो अब कुछ कट रहा है, हाँ पॉइंट हटाया 3 0, 2 से तो जो 2 कट गया, तो 224 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 4 22, 5 2 10 11 12 1, 5 2 10 11, तो ये आ रहा है 112। देखो ये अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा सोल्व नहीं करा, 112 के आसपास जो भी वैल्यू होगी वही ये दिख रही है 124, रीजन क्योंकि हमने पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करा, पूरा करते तो 123 पॉइंट कुछ आता, सोल्व कर लेना, ये आ रहा है 124। तो 124 मिलीमोल आ रहे हैं किसके, H2S के, किसके, H2S के। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ H2S, तो निकल गया कितना
हमने 1 मोल की वैल्यू निकाल रही, तो 1 मोल ऑफ H2S रिएक्ट कितने वॉल्यूम 124 मिलीलीटर। ठीक है, याद रखना उस कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है इसलिए वो इतना बड़ा एरर आ रहा है। 124 आंसर। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला पोटेशियम कंबाइंड विद 2 आइसोटोप्स क्लोरीन 15 and 17 सॉरी 35 and क्या लिख रहा हूँ 50 70 35 and 37 दो आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के 35 37। तो बोला रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म द KCl, KCl तो बनेगा ही। तो बोला फॉर्मेशन ऑफ फॉलो द लॉ, कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट ये गलत है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बोलता है इफ 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, बट यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं कंपाउंड एक ही बन रहा है और दोनों एलिमेंट भी क्या है बिल्कुल सेम है। क्या है बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट और रेसिप्रोकल तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस आंसर, डी आंसर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन में दोबारा देख लेना, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर इसलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैक्सिमम बच्चे से करेक्ट करते हैं बट गलत है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता था इफ 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the masses of one element which combine in the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। जैसे कि 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और 2 डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आइसोटोप चेंज करा गया है, इसलिए ये मल्टीपल प्रोपोर्शन तो है नहीं। कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन था गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास और वेट। ठीक है, यहाँ पे कोई रेशो बता ही नहीं रहा, रेसिप्रोकल तो दूर दूर तक भी नहीं है, तो आंसर इसका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12 पे, याद रखना इसलिए सही से पढ़नी है, स्टेटमेंट्स भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13 है एक न्यूमेरिकल में बोला गैस मिक्सचर कंटेन 50% ऑफ हीलियम एंड 50% ऑफ मीथेन बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर। परसेंटेज पूछिए किसकी, मीथेन की, किसकी मीथेन की। तो यहाँ पे 50-50% है, इट मींस कि मोल मास एंड वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम एंड मास रेशियो कितना है इस सेम, वो कितना है 50-50, दैट इज 1:1। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ, दोनों का रेशियो सेम है 50-50, तो 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा 16 ग्राम। कार्बन 12 का 4 हाइड्रोजन, मीथेन होता है CH4, 12 + 4 16 ग्राम, और 1 मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, हीलियम है ना अगला, हाँ 4 ग्राम। हीलियम He होता है। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ मीथेन, तो परसेंटेज के लिए टोटल मास चाहिए होता है, तो टोटल मास कितना आ रहा है बताओ, टोटल मास आ रहा है 20, टोटल मास 20, 16 + 4 20 ग्राम। तो परसेंटेज पूछिए, मास क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन, तो मास परसेंटेज पूछा है किसका, मीथेन का। तो जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, कितना है 16, टोटल कितना है 20 इंटू में 100, तो कट गया 2 8 80%, तो आंसर 80, कौन सा ये रहा 80.03। हाँ इन्होंने मोलर मास जो होगा वो पॉइंट में करके लिया होगा, तो आंसर आ रहा है 80.03, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन इन अ टेबल। तो यूनिवर्स का जो क्या है एटॉमिक कंपोजिशन दे रखा है, हाइड्रोजन का 93, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स 93 और हीलियम का 7। हाइड्रोजन एटम कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्स बाय मास, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछिए। तो देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे गिवन क्या क्या हमें बोला, सही से देखना। तो ये परसेंटेज दे रखी है एटम की, तो 93 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो लिख लेते हैं मास ऑफ 93 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 93 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 91 होता है, तो 93 का 93 ही हो गया, बट हीलियम में ऐसा नहीं होगा,
तो मास ऑफ 7 एटम्स ऑफ हीलियम, तो बताओ कितना आएगा। एक हीलियम का 4 होता है, तो 4 इंटू में 7 का पूछे तो 28। तो ये आ गया क्या, मास। मास परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको मास निकालना होता है पहले, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी। तो बताओ टोटल मास कितना हो गया, दोनों का सम, टोटल मास कितना हो गया, 93 प्लस 28, तो कितना हो रहा है, 9 3 11 20 21 21 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 121 ग्राम। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है, 93 अपॉन 121, टोटल नीचे इनटू में 100। तो कोई किससे कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कोई नहीं हो रहा, सीधा डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, 93 00 121, 121 पे 121 पे 930 कितने पे जाएगा, 7 8 8 पे जाएगा, 9 पे तो जाएगा नहीं, 7 के आसपास। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कर लेते हैं 121, 7 पे करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 1, 7 7 8 847, हाँ अगला जाएगा उससे बड़ा, 7 पे जा रहा है 847, 7 से आंसर कौन सा है, वैसे तो अभी 2 है, ए और डी, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते देखो कितना आया, 10 में से गया 3, तो ये बचा 12, 12 में से गया 8, 8 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, एक 0 आगे नीचे। अब किस पे जाएगा, 6 पे, तो 76 पॉइंट जो है, तो आंसर 76 पॉइंट समथिंग आएगा, जो अप्रोक्स करके 77 आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ए भी ठीक है था। तो यहाँ पे बस इसको समझना है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे रखी है, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, नोट करने से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर देन द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द इंसुलिन। तो क्वेश्चन तो सही दे दिया है, तो पूछा है मोलिकुलर मास निकालना है इंसुलिन का, जब उसमें सल्फर की परसेंटेज 3.4 हो, कितनी हो 3.4, तो करते सॉल्व। तो हमें गिवन क्या है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में याद है मैंने लेक्चर में बताया था, आप जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 3.4% ऑफ सल्फर, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस, बहुत बार लिखा है, इट मींस 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर present in 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन देना है ना, हाँ मुझे लगा सॉल्यूशन है। तो ये वही क्वेश्चन है जैसे कि याद है ना, बुक में भी करते हैं, जैसे 98% ऑफ H2SO4, इट मींस 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास परसेंटेज जो होती है वो 100 ग्राम के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सही से समझना, आप देखो 3.4 ग्राम of sulfur present किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। अब सल्फर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, कंटेन लिख लो या प्रेजेंट लिख लो, ठीक है, वो तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं बस, प्रेजेंट ये जाएगा डिवाइड में और ये जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 3.4 इंटू में 32 ग्राम ऑफ इंसुलिन। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सल्फर का मोलिकुलर मास निकला है, वहां पे भी जो निकलेगा वो इंसुलिन का निकलेगा। तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके पॉइंट हटाया, एक 0 और आ गया, ठीक है, कट रहा है किसी से, हाँ सोल्व करते इसको, 100 इंटू में, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये कटा 17 16, एक 0 यहाँ पे ले लेते हैं वो अलग से, तो ऊपर 17 है नीचे 16 है, तो आंसर 9 से, 9 से तो दो तीनों ही आंसर है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर 16 नीचे 17, चलो एक 0 वापस ले लेते हैं, 160 सारे ले लेंगे 0, चलो इतना ही बहुत है। तो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, दिख रहा है 10 पे तो 170 हो जाएगा, 9 पे कितना जाएगा, वो 17 माइनस कर दो 153 ठीक है। तो बताओ माइनस करा कितना आया, 10 में से गया 750, हाँ 1 आ रहा है, नहीं 7 ही तो आ रहा है, 153 सॉरी
कितना है 7, कितना आ रहा है 7। तो अब देखो 0.0 कितने पे गया 17 4 के आसपास करते हैं, 4 पे जाएगा 17 4 पे जा रहे हैं 9.4, याद रखना 3 0 भी है 9.4 इंटू में 1000 तो कितना है 9400 9400 करेक्ट आ रहा है 9400, एक जीरो वहां पे ले लिया था, 2 जीरो बचे हैं, एक जीरो ले लिया हमने, कंसीडर कर लिया, तो पॉइंट हटा जाता है 940 AMU 940, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, एक जीरो हमने यहाँ पे पहले ले लिया था। तो कितना आ रहा है मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन, वो आ रहा है 960 AMU, इन्होंने AMU में लिख रखा है AMU, याद रखना एक जीरो की वजह से भी देखो आंसर बिल्कुल गलत हो सकता है 940 या 9400, एक जीरो हमने वहां पे ले लिया था कैलकुलेट डिवाइड करते टाइम, आंसर है 940, आंसर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ये अच्छा था। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो बोला 25 ग्राम ऑफ MCl4 कंटेन 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन देन इट्स मोलिकुलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट का तो क्वेश्चन देखते ही करना है आपको सॉल्व। क्या क्या गिवन क्या लिख रहा है, दे रखा होता पहले लिखो, गिवन मास 25 ग्राम, ठीक है, और क्या दे रखा है मोल दे रखा है इस बार 0.5 मोल, मोल है, मोलिकुलर मास बताना है क्लोरीन का, ठीक है, मोलिकुलर मास बताना है वो भी क्लोरीन का। तो ठीक है, हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम मोलर मास निकालें तो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गिवन मास कितने है 25, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया 10, 5 2 ये गया 50, क्या 50 ग्राम 50 आंसर है नहीं, कि मोलिकुलर मास आ रहा है किसका, ये तो हमने इस वैल्यू पे निकाला है, हमें बोला है इसमें MCl4 में क्लोरीन का निकालना है। तो बताओ कितने मोलर मास किसका निकालना है हमें, क्लोरीन का। तो मोलर मास क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन कितने क्लोरीन है 4, कितने क्लोरीन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो आंसर कितना आया 200 ग्राम मोलिनस, मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, ऊपर मोलिकुलर लिखा है यूनिट ग्राम मोल में लिख रखी है, कोई नहीं, ठीक है। 200 आंसर कितने 4 क्लोरीन के लिए पूछा था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के लिए पूछा जाता तो कितना होता 100। तो क्वेश्चन 16 आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं x ग्राम ऑफ CaCO3 was completely burned in air. The mass of the solid residue formed in 28 gram. What is the value of x? तो पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसकी, याद होगा बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। CaCO3 को एयर के अंदर क्या कर रहे हैं बर्न, हमें मिल रहा है एक सॉलिड रेसिड्यू, यहाँ पे आप सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ के साथ CO2 निकल जाती है। अब गिवन क्या क्या है बोला x ग्राम ऑफ, इसका x ग्राम दे रखा है, x gram of this was completely burned in air. The mass of the solid residue is formed 28 gram. 28 ग्राम मिल रहा है, तो बताओ x कितना होगा, x कितना होगा। स्टोइकोमेट्रिक टाइप क्वेश्चन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन कराए हुए पहले भी लेक्चर में, तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, पहले रिएक्शन में क्या क्या दे रखा है, इसका मोलर मास 100 होता है, O2 का 32, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का, तो 40 और ये कितना हो गया 56, इसका 56 ग्राम, CO2 का 44, तो आंसर यहीं पे आ जाता है। देखो 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ O2, तो 56 ग्राम ऑफ CaO मिल रहा है, कितना मिल रहा है 56 ग्राम ऑफ CaO। अगर CaO 28 हो जाए मतलब हाफ हो जाए, तो बोला ये कितना होना चाहिए, ये भी हाफ हो जाएगा 50 आंसर। तो देखो ऐसे लिखते हैं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 को क्या करा जा रहा है, बर्न करा जा रहा है टू फॉर्म जो चाहिए सीधा, ठीक है। कितना दे रहा है 56 ग्राम ऑफ CaO, कितना मिल रहा है 56, 100 ग्राम जब बर्न कर रहे तो 56 मिल रहा है, तो बताओ 28 कितने के, 28 मिलेगा कब, इसका हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 50 के लिए कितना होगा वो भी हाफ हो जाएगा, 28 ग्राम ऑफ CO। स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन सीधा हो जाते हैं स्टेटमेंट से, 28 के लिए 50 आंसर जो भी 50 खत्म, कुछ नहीं करना है तो हो गया।
ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 था ये, अब आते हैं 18 पे। 18, तो 18 क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, हाँ क्वेश्चन अच्छा है। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनियन लवोइजर, पूरा नाम होता है एंटोनियन लवोइजर, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है मॉडर्न केमिस्ट्री में। ठीक है, कौन है? एंटोनियन लवोइजर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने एटम्स होंगे? तो करते हैं, तो गिवन मास कितना है? ठीक है, मोलर मास 17 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको छोड़ देते तो नहीं, मोल। और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला वही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। तो बताओ कितना है? n निकालना है, n इंटू में n, स्मॉल n कितना है? 4.25 अपॉन 17 इंटू में n कितना है? 6.022 10 के पावर 23। अब अमोनिया के पास कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन 4.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, 4 3 हाइड्रोजन 1 अमोनिया, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो करते सॉल्व। पॉइंट आया कितना आया? पॉइंट आया 1220, कितने 0 20, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं, तो कितने पे जाएगा? कट रहा है कुछ? हाँ, 4 1 जा 4, 4 25 जा 25 के टेबल पे जाएगा, 25 4 4 8 4 12 16, 17 पूरा गया, 25 17 जा 4 25, 17 से 17 गया, तो n आ रहा है यहाँ पे, यही आ गया 6.022 10 के पावर 23। कोई ऑप्शन है ऐसा? आंसर ठीक है, 6.022 10 के पावर 23, वो नहीं है, वो कट गया है सब कुछ, तो आंसर आ रहा है ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये था कहा गया 18 19, अब आ रहे 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है 20 ml of 0.5 m HCl is mixed with the 30 ml of 0.3 m HCl, the molarity of resulting solution। तो मोलरिटी का क्वेश्चन है, वो भी रिजल्टिंग वाला, तो करते हैं। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी का फॉर्मूला याद होगा M1V1 प्लस M2V2, जिन्होंने नहीं पता पढ़ा वो देख लो, MR होता है रिजल्टिंग मोलरिटी, V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला होता है। दो कंपोनेंट है तो दो लिख लो, तीन हो तो तीन लिख लोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला कराया गया है क्लास लेक्चर्स में भी, और ऐसे क्वेश्चन भी करे हुए पहले। तो MR निकालना है, सब कुछ ये मैंने कुछ भी नहीं क्वेश्चन में 20, तो एक ये रहा, एक का डेटा और दूसरे का ये रहा, तो पुट करते हैं 1 बाय 1। तो M1 कितना है? 0.5, V1 20 प्लस M2 कितना है? 0.3 इंटू में 30 इक्वल टू MR फाइंड आउट करना है, रिजल्टिंग मोलरिटी V1 प्लस V2, तो कितना है? 20 प्लस 30, तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, रिजल्टिंग मोलरिटी। जिनको नहीं पता वो फॉर्मूला याद रखना, ये रिजल्टिंग मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। तो कितना है? पॉइंट आया 10, 5 2 जा 10 ही बचा है बस, पॉइंट आया 0, 3 3 जा 9, ठीक है, और MR 50, तो 19 अपॉन 15 इक्वल टू में MR। तो 5 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, ठीक है, नीचे 10 रन देते भी, पॉइंट 5 4 जा 20, 0.34 आंसर कौन सा है? 34 आ रहा है, वी चेक कर लेते हैं, सॉरी 5 3 जा 15, ठीक है, 4 बचा 8, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है, 3.8, तो 0.38 सी आंसर करेक्ट है।
तो ये मोलैरिटी का है, वो भी रिजल्टिंग मोलैरिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्रोस्ट। ये तो डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए। कांस्टेंट प्रोपोर्शन किन्होंने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट। और कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनियो लवोइसा। याद रखना, डी आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट बताने, एन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। एन एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं, उन्होंने तो बताया था मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया गया। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर डिविजिबल। हाँ, ये करेक्ट है। अगला तो देखते हैं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम क्या आइडेंटिकल नहीं होते हैं? एक एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। अगर मेरे पास एक गोल्ड है, इसके सारे एटम्स गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम होगा। ये गलत दे रखा है। ऑल एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। नहीं, गलत। ठीक है, रेशियो में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट और मोल अलग अलग फॉर्म में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट कि क्या था? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ और हिंट दे देते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 49.30 ग्राम कार्बन एंड 6.84 ग्राम हाइड्रोजन। तो कार्बन हमें दे रखा है 49.30 एंड हाइड्रोजन दे रखा है 6.84%। वेपर डेंसिटी दे रखी है 73। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मोलर मास यहां से निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 73, 146। तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया। स्टेप वाइज आप करोगे जो हाँ देखो, ऑप्शन देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचेंगे ऑक्सीजन की तो परसेंटेज दे ही नहीं रखी, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? टोटल परसेंटेज 100 होती है ऑक्सीजन की, आप यहाँ पे निकालोगे 49 और 6 कितना हुआ? 55, 56, तो लगभग 43 पॉइंट आ जाएगा समथिंग। ठीक है, टोटल 100 में से इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, सबकी परसेंटेज आ गई। सबको ग्राम में कन्वर्ट करो, सबके मोल्स निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करो, एन की वैल्यू निकालो, उस एन को मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिनको नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। तो ये थे हमारे 20 से 23 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए बाई चांस। तो 23 क्वेश्चन है। होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर जाके देख लेना, उसमें 6-7 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, बिल्कुल प्रॉपर सोल्व करे हुए। अभी पूरा डिटेल में इसलिए सोल्व नहीं करे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल सोल्व लेक्चर के बीच में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नीट के कुछ क्वेश्चंस हमने करे। पहले चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है अलग अलग चैप्टर के ऑलरेडी डाले हुए, आप वहां से भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है सर, नोट करें।